Hello, am I audible, Omkar? Yes, sir. Yeah. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Okay, I'm sharing my screen. Okay, are you able to see my screen? Yes, sir. Yeah. Yeah. Okay. Good evening. So we don't wait for any other students, right? As and when they join, we'll let him in, right? Yes, sir. Yeah. चलो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि हम वी स्टार्टेड विद द रेगुलर ग्रामर, राइट? चॉम्स्की हायरार्की से स्टार्ट किया था. चॉम्स्की हायरार्की में रेगुलर ग्रामर पढ़े. रेगुलर ग्रामर से हमको पता चला कि रेगुलर ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होती है उसे हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं. और रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने वाला जो मशीन है, जो मॉडल है, उसे हम फाइनाइट ऑटोमाटा कहते हैं. फिर हम लोगों ने देखा कि फाइनाइट ऑटोमाटा क्या है. फिर दो टाइप्स के फाइनाइट ऑटोमाटा मिले. यस. एंड एक था फाइनाइट ऑटोमाटा विदाउट आउटपुट और एक था फाइनाइट ऑटोमाटा विद आउटपुट. फाइनाइट ऑटोमाटा विदाउट आउटपुट में एनएफए डीएफए था. विद आउटपुट में मूर एंड मिले मशीन. फिर वी वर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ओनली द फाइनाइट ऑटोमाटा विदाउट आउटपुट, दैट इज एनएफए एंड डीएफए. फिर व्हाट इज एनएफए? दैट वी हैव सीन कि अगर किसी भी इनपुट्स किसी भी स्टेट से एक ही इनपुट सिंबल पे इफ देयर आर मोर देन वन आउटगोइंग एज और इफ देयर आर मोर देन वन ट्रांजिशन on one input symbol from any of the state, so we can straight away say that it's an NFA. Yes or no? Yes, sir. या फिर हम लोगों ने देखा कि भाई NFA है तो फिर दो रास्ते अगर है तो डेफिनेटली कंफ्यूजन तो होगा विच वे टू फॉलो. सो अगर गलती से उसने अगर गलत रास्ता चुन लिया, गलत ट्रांजिशन ले लिया, तो somewhere down the line he will come to know that he has chosen the wrong way, wrong path. So at the time of decision making he has made the wrong decision. So the point he had made the wrong decision, at that point the machine has to come back, roll back करना पड़ेगा, backtrack करना पड़ेगा, right? So such kind of backtracking is involved in NFA. So we don't want backtracking because backtracking is a very time consuming process and it is very inefficient process. So what we do, is there any methodology to convert the given NFA to its equivalent DFA, because BFA does not have any backtracking. So yes, there is a way, so that we have followed the process and we have converted NFA to its equivalent DFA.
फिर देखा इप्सिलॉन ट्रांजिशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो इप्सिलॉन ट्रांजिशन क्या था? इप्सिलॉन ट्रांजिशन मीन्स व्हाट कि देयर इज अ ट्रांजिशन ऑन इन एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट? सो नथिंग विल बी read and the machine is changing from one state to another. So agar epsilon transition, whenever you will find epsilon transition, blindly you can say that this is an NFA. फिर हम लोगों ने देखा कि epsilon transition वाला जो NFA होता है उसको हम लोग DFA में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर whatever the DFA that we have got, तो DFA मिलने के बाद हम लोगों ने देखा कि भाई क्या ये DFA एफिशिएंट है, क्या इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या इसको और मिनिमाइज कर सकते हैं सो दैट नंबर ऑफ स्टेट्स कैन बी रिड्यूस्ड। So we have seen yes we can do. So there were two methods for DFA minimization or DFA optimization. एक था स्टेट इक्विवेलेंस मेथड, दूसरा था पेयर टेबल मेथड। दोनों मेथड हम लोगों ने देखा, yes or no? Yes, sir. So एक कंप्लीट प्रोसेस दैट वी हैव सीन। फिर एक अभी बारी आएगी कि ये भी तो हो सकता है कि हियर am I audible? Yes, sir. Okay, because I got a message कि you are sign out from the current session. चलो, okay. So see that what we have done कि हम लोगों ने देखा था कि NFA से DFA कन्वर्जन और DFA को और मिनिमाइज करने के बाद ऑप्टिमाइजेशन ऑफ DFA, राइट? ऑप्टिमाइज DFA से ऑप्टिमाइज DFA बना लिया था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा कि जो ये जो NFA था ये कैसा था? विदाउट इप्सिलॉन वाला, राइट? फिर हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा वक्त है कि NFA विथ इप्सिलॉन भी हम लोगों ने देख लिया। फिर NFA विद इप्सिलॉन से NFA विदाउट इप्सिलॉन कन्वर्ट किया, NFA विदाउट इप्सिलॉन से DFA से ऑप्टिमाइज DFA, राइट? Yes, sir. या तो जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि एक मेरा रेगुलर ग्रामर था, रेगुलर ग्रामर से क्या विच लैंग्वेज वाज जनरेटेड? रेगुलर लैंग्वेज RL। और इस रेगुलर लैंग्वेज को we can denote or express by using a regular expression. Getting it? तो this is what we are having regular expression कि हम लोग regular language जो है हमारी वो regular language क्या होती है? Whatever the string which is there, that string can be expressed in the form of RE, regular expression. फिर क्या होगा हमारे पास? We are having a regular expression. We'll study this regular expression. और उस रेगुलर एक्सप्रेशन से हम क्या बनाएंगे? रेगुलर एक्सप्रेशन विथ इप्सिलॉन या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन विदाउट इप्सिलॉन, यहां तक जा सकते हैं हम लोग, राइट? दैट मीन्स व्हाट? ये पहले वाली स्टेप है। पहले हम लोगों ने NFA टू DFA कर लिया था, फिर NFA विथ इप्सिलॉन से DFA किया, फिर DFA मिला तो उसको ऑप्टिमाइज DFA किया। अब हम क्या करेंगे? विल लर्न अ रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे NFA विथ इप्सिलॉन या फिर NFA विदाउट इप्सिलॉन। As soon as we got this NFA, either it is with epsilon or without epsilon, we know the process how to convert this NFA to its equivalent DFA। और DFA मिल गया तो उसको optimize DFA कैसा करना है ये भी हमको पता है, yes or no? Yes, sir. Okay, so now what we do, we'll study what is regular expression. So we'll see a definition of regular expression. So regular expression, as I told you, it is used to specify the regular language because the regular language is generated from the regular grammar और अभी भी हम लोग regular grammar पे ही अटके हुए हैं, yes or no? We are still studying regular grammar। तो regular grammar से regular language और उस language को specify करने के लिए जो भी expression हम लोग use करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं regular expression। I hope it is cleared? Yes, sir. Yeah. So what is this regular expression and how it is defined? So regular expression is defined in multiple ways कि किसको हम लोग regular expression बोलते हैं। तो any elements which belongs to input symbol, so definitely जो भी string बनने वाली है, regular language मतलब क्या है? Regular language मैंने बोला था ग्रामर का डेफिनेशन, मैंने बोला था ग्रामर का डेफिनेशन क्या था? VTPS,
उसमें से V क्या था, नॉन टर्मिनल सिंबल, और T क्या था, टर्मिनल सिंबल, और टर्मिनल सिंबल से ही मेरी स्ट्रिंग बनती थी, है ना। जो भी लैंग्वेज रहेगी, द लैंग्वेज इज कंसिस्ट ऑफ ओनली T, टर्मिनल सिंबल। ये जो V था, नॉन टर्मिनल सिंबल, ये क्या था, इट इज यूज्ड टू जनरेट द स्ट्रिंग, राइट। बट दिस इज नॉन टर्मिनल सिंबल आर नॉट द पार्ट ऑफ माय स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या रहेगा, ओनली टर्मिनल सिंबल, और जो स्ट्रिंग रहेगी उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज। गेटिंग इट? Yes, sir. और स्ट्रिंग मतलब क्या, इनपुट स्ट्रिंग है ये। इनपुट स्ट्रिंग बोले तो क्या, सिग्मा। यस। Yes, sir. तो जो भी मेरे सिग्मा में आएगा, एनी एलिमेंट्स ऑफ इनपुट सिंबल दैट इज सिग्मा, और एम्प्टी स्ट्रिंग दैट इज इप्सिलॉन, और अ नल स्ट्रिंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर ऑल रेगुलर एक्सप्रेशन। Okay, we can denote expression with the help of all the input symbol, with the help of empty strings and the null strings. Done? Yes, sir. Yeah, these are the closure properties of regular expression. अब properties क्या है regular expression की? अगर if I am saying R1 is my regular expression and R2 is my regular expression, so we can say, अगर मैंने उस दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन का अगर यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म किया, जो भी यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी मेरी स्ट्रिंग बनी, उसको भी मैं रेगुलर एक्सप्रेशन बोलूंगा, राइट। तो यूनियन ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय आइदर यू और प्लस और स्लैश, बिकॉज़ दीज आर द वेरियस नोटेशंस आई कैन यूज फॉर परफॉर्मिंग और ऑपरेशन। यस, Yes, sir. ओके। ऑरिंग अगर करना रहा हमको, तो जनरली वी यूज प्लस और दिस स्लैश। Okay, sir. Yeah. Now this is if R1 and R2 both are my regular expression, so if I perform concatenation, right, मतलब joining, अगर दोनों string को अगर मैंने join किया, मतलब R1 followed by R2, so जो language बनेगी उसको भी मैं regular expression बोलूंगा। So these are the few properties of the regular expression. If R is a regular expression, then the clean closure of R, ये जो कल का क्वेश्चन था ना हमारा R स्टार वाला, Yes, sir. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीन क्लोजर, KLEEN। ओके। तो जो इफ R इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, इफ आई एम सेइंग R इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो उसका जो क्लीन क्लोजर बनेगा, जो R स्टार बनेगा, वो भी मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, राइट। Yes, sir. अब दूसरा एक है, दूसरा क्लोजर था पॉजिटिव क्लोजर। यहाँ पे स्टार रहेगा सफिक्स में, ओके, और यू कैन से सुपरस्क्रिप्ट में, और यहाँ पे रहेगा प्लस। जब भी प्लस रहेगा तो हम उसको बोलेंगे इट्स अ पॉजिटिव क्लोजर। इफ R इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, then the positive closure of R, that is indicated by R raised to plus, it is also called as a regular expression. So RE are only those that are obtained by using 2, 3, 4 and 5। मतलब ये जो 4 पॉइंट मैंने बताया आपको, this is 4 points that we have discussed, so इन्हीं को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है? Yes, sir. ओके। Yeah, I hope you understood this concept, रेगुलर एक्सप्रेशन का। Yes, sir. Okay, अभी I have just allow one guy and my I had got stuck off here. Screen is not moving.
या अरे यार क्या हो गया है? Okay, I'll stop sharing and again I'll share my screen, right? Hope it will help you. Mhm. Yeah. What happened? Okay, you can get your recording from your teacher, right? Because the whole lecture gets recorded every time. Every lecture gets recorded. Yes, yes. You can get it from Praveen sir. Yeah, you can switch the session if you have any other session, Vinay, then you can switch to that session. You will get the recording of this session later on. Yeah, now it is working. Fine. Yeah. So what we do, suppose this is the language. We'll see what are the various operations that we can perform on the regular language. Am I audible now clearly? Yes, sir. Yeah. So this is the language L1 and L2. So L1 is having 0, 1, comma 1 and L2 is a set of 1, 1 and 1, 0. So whenever we perform the union of two language कैसे होगा? Union of two language मतलब L1 union L2 या फिर मैं इसको L1 plus L2 बता सकता हूं या फिर L1 slash L2. So these are the three operations that we can perform for doing the union operation, right? It is also called as ORing. तो क्या होगा? ORing मतलब क्या? Right? So ORing is what? ORing matlab all the operations. So here it can have 0, 1, 1, 1, 1 and 1, 0. I can put everything. That is the the ORing operation. Yes or no? Yes, sir. Or L1 dot L2 matlab whatever the string it will be there, पहले उसमें L1 आएगा, suppose 0, 1 and then it will be 1, 1. अगर 0, 1 आया, then it will be L2. L1 के बाद L2, right? This is L1 and this is L2. L1 followed by L2. Right? This is a concatenation of two string, na? If I am taking L1 is 1, then L2 is either 1, 1 or 1, 0. Right? So these are the four string that I am going to get for concatenation of two languages. Suppose L is 1, 0, 1. What is L? L is
101. So what is a clean closure of L? मतलब clean closure of L मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? L star. Getting it? Yes, sir. तो what is the clean closure of R? तो clean closure of R मतलब ये clean closure is what? 0 or more occurrence of L, of language L. Understood? मतलब 0 से लेके तो infinity तक. So for example, if I take L star, what is the smallest string it will accept? 0 occurrence of L. 0 occurrence of L is what? Epsilon. Getting it? Yes, sir. 1 occurrence of L मतलब 101. 2 occurrence of L मतलब 101, 101. और 3 occurrence of 1 बोले तो 101, 101 and 101 and comma and so on, right? Yes, sir. This is how I am going to get the clean closure of L. Suppose my language is only A. So what would be the clean closure of L? तो clean closure of L, L star is equal to क्या रहेगा? Epsilon, 0 occurrence of A, then 1 occurrence of A, 2 occurrence of A, 3 occurrence of A, and so on. Yes or no? 0 to infinity. Yes, sir. The positive closure of L. So what positive closure मतलब क्या है? Positive closure का meaning क्या बोलेंगे हम लोग? L plus. So what is L plus? L plus का meaning क्या है? L plus का meaning is what? 1 or more occurrence. Getting it? अब 1 or more occurrence मतलब क्या? What would be the set? तो L plus is equal to क्या क्या set रहेगा इसमें? L plus is equal to 101. 1 occurrence of L is 101, 2 occurrence of L is 101, 101, 3 occurrence of 1 is 101, 101 and 101 and so on. Getting it? Yes, sir. वैसे ही अगर L is equal to A लिया मैंने, if L is equal to A, so what is my L plus? सिर्फ इसमें क्या रहेगा? Infinity नहीं रहेगा, right? इसमें और इसमें क्या फर्क है? Infinity will not be there. 1 occurrence of A, 2 occurrence of A, and 3 occurrence of A, and so on. 1 to infinity. Yes, sir. तो इन दोनों का रिलेशन क्या है? L star is equal to L plus plus epsilon. ये मैं इसको बोल सकता हूं, Yes, sir. है ना? Star closure is nothing but positive closure plus epsilon. अगर positive closure में अगर एक epsilon ऐड कर दिया तो वो मेरा universal set बन जाएगा, L star बन जाएगा. Yes, sir. चलो, we'll see few example of RE. Okay, so if I say this A is a regular expression, okay, if this A is a regular expression, तो मेरा इसका regular language क्या बनेगा? Regular language is A, right? Because this is going to, if single A is represented regular expression, the language generated from this regular expression is A only. If it is B, okay, तो regular language का set में क्या रहेगा? Only A. और इसका regular language का set में क्या रहेगा? Only B. Yes, sir. If A plus B मतलब क्या है? या तो A है नहीं तो B है. It's ORing operation. Yes, sir. Right, so it is either A comma or B, right? So these are the two languages can be generated from this regular expression A plus B. Up A dot B, so what is the language generated by this? AB. A followed by B. Yes, sir. Similarly, B dot A मतलब क्या है? पहले B फिर A. So the order will matter here. जो भी डॉट के पहले आएगा वो पहले ही रहेगा, डॉट के बाद में जो है बाद में ही रहेगा. Yes, sir. Okay.
Then what is a star? A star is nothing but what is the language this will generate? It will generate Epsilon from epsilon A a, 2A. 2a, 3a, 4a, and so on, right? So this would be the language set for a star. वैसा ही b star के लिए similar. Yes, sir. Okay, epsilon, एक b, 2 b's, 3 b's, and so on. A plus, this is already we have seen this. A A plus के 2A. लिए सिर्फ epsilon छोड़ दिया तो बाकी सब कुछ all Yes. combination of A, 3A, and so on. A star. अब बोलो इसके लिए क्या रहेगा? जहां पे भी स्टार आ गया तो इप्सिलॉन तो श्योर है. Yes, sir. Zero occurrence of AA is epsilon. One occurrence of AA is AA. Two occurrence of A is 4 times A, 4A. right? And so on. Done? Yes, sir. So now tell me, if A dot A star is my regular expression, so what kind of language it will generate? Epsilon नहीं बेटा, ये जो स्टार है concatenation. ये पूरा ब्रैकेट को नहीं है. दिस स्टार इज ओनली फॉर दिस सेकंड ए. इसका मतलब क्या? ए फॉलोड बाय ए स्टार. Okay, sir. तो A एक ए फॉलोड बाय जीरो स्टार, जीरो ए, फिर ए फॉलोड बाय 1A, ए फॉलोड बाय 2A, राइट, ए फॉलोड बाय 3A, एंड सो ऑन. मतलब क्या? इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1A. तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ यहां से, कैन आई कंक्लूड वन थिंग कि A डॉट A स्टार इज इक्वल टू A प्लस. yes, sir. है ना? हाँ. So these are the few properties we can easily conclude, right? अब दूसरा क्या है? A plus B star, right? तो complete B star, complete पूरे ब्रैकेट को स्टार है. तो Yes, what sir. I'll take? Epsilon. Epsilon. सर अब और फिर क्या है? A भी A आएगा और ना? B, है ना? A और B मतलब all possible combination of A and B's, right? Either Yes. A or B or AB or BA or triple A and so on, सारे combination. अब मैं इसके लिए I'll tell you how to draw a finite automata for this. अगर ये मेरा regular expression है, क्यों मैं बोल रहा हूँ सारे possible combination, right? इसका मतलब क्या है कि ये मेरा regular expression है और वही मेरा final state है, क्योंकि पूरा का पूरा इसको स्टार क्लोजर है. स्टार क्लोजर जहां पे भी आ गया मतलब उसी स्टेट को फाइनल स्टेट बना देना. और ए और बी का क्या है? ए और बी का क्या है? सेल्फ ट्रांजिशन. तो दिस इज द डीएफए, राइट? अगर मेरे को एनएफए या फिर दूसरे वे में बताना रहा तो क्या रहेगा? देखो ये दिस, आइदर आई विल रीड ए एंड गो टू द फाइनल स्टेट, और आई विल रीड बी देन आई विल गो टू द फाइनल स्टेट. गेटिंग इट? और दूसरा क्या है? विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल आई कैन गो टू द फाइनल स्टेट इप्सिलॉन, राइट? और Yes, sir. इप्सिलॉन से वापस आने के लिए भी यहां से भी एक इप्सिलॉन है. गेटिंग इट? सो दिस वुड बी द फाइनाइट ऑटोमाटा फॉर A plus B star. तो as soon as I'll see कि इप्सिलॉन इज देयर, that means what? ये क्या दिया हुआ जो है वो क्या है? NFA, Yes, sir. है ना? तो see that this NFA will follow this NFA. What it says that अगर आपको इप्सिलॉन लेना है तो आप सीधा इनिशियल सेट से इस इप्सिलॉन पे ट्रांजिशन लेके आप फाइनल सेट पे पहुंच सकते हो. गेटिंग इट? Yes, sir. सपोज 1A चाहिए तो इनिशियल स्टेट से you take a transition on this A and reach the final state. चलेगा. This A is accepted. B accept कर रहा है कि yes, B is accepted. A भी accept करता है कि yes, A यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर इप्सिलॉन पे वापस जाएंगे, फिर ये वाला B लेंगे और यहाँ पे फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे. A B is possible. Yes, sir. Okay.
3a, चलो एक ए वापस जाओ इप्सिलॉन से, दूसरा ए रीड करो, फिर से इप्सिलॉन पे वापस जाओ, तीसरा ए रीड करो, एंड यू रीच एट द फाइनल स्टेट. सो दैट a plus b star मतलब क्या, it will take 0 or more occurrence of a or b, any number of a or b. अगर किसी ने बोला कि any number of a or b, so you can straight away you can write it down, regular expression is equal to a plus b star. Getting it? Yes, sir. Okay. Now we will see this. L is equal to मतलब b star dot a. क्या है इसका मीनिंग? Any number of b followed by 1a. मतलब 0 और more occurrence of b followed by a. अगर 0 occurrence of b रहा तो क्या रहेगा स्ट्रिंग में? सिर्फ it consists of a. Yes, sir. One occurrence of b बोला तो ba. BA. Can I write down ab here? Yes. यहाँ पे कभी भी No, a के sir. बाद b आ रहा है क्या? हेलो, हेलो ओमकार, am I Yes, sir. audible to you? Yes, sir. Have you understood my question? Can I write ba is a valid string here? ab, sorry, ba नहीं, ab. डॉट है ना रे, है ना? Yes, sir. हाँ. डॉट है तो मतलब पहले कितने भी बी आएंगे उसके बाद ए ही आए, एक ए तो आएगा ही आएगा लास्ट में. मतलब ऑल द पॉसिबल ऑकरेंस ऑफ बी फॉलोड बाय ए के बाद बी नहीं है कभी. Yes, sir. गेटिंग इट? तो Yes. ए बी इज नॉट माई वैलिड स्ट्रिंग. तो वैलिड स्ट्रिंग क्या रहेगी? ए रहेगा. मतलब 0 बी है उसके बाद ए के आया, 1 बी है उसके बाद ए के आया, 2 बी है उसके बाद ए के आया, 3 b है उसके बाद a के आया. So all the possible occurrence of b followed by single a. Understood? So these are the regular languages that can be generated from the given regular expression. I hope the things are cleared about the regular expression. Yes, sir. So we'll see one few problems. Specify the language using regular expression in which strings are valid if they contain any number of 0 followed by any number of 1 followed by any number of 2. What would be the regular expression? followed by आया ना, तो डॉट तो रहेगा. Yes, sir. है ना? पहले क्या आ रहा है? 0 के बाद क्या आ रहा है? 1. तो 1. 0.1 और 1 के बाद क्या आ रहा है? 2. ओके, यस और नो? तो मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का तरीका क्या रहेगा? ये तो रहेगा ही रहेगा, 0 के बाद 1 और 1 के बाद 2. लेकिन उसने क्या बोला? व्हाट इज द नेचर ऑफ जीरोस? जीरोस कैसे है? इट कंटेन्स एनी नंबर ऑफ 0. इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? कितने 0? एनी नंबर ऑफ 0 मतलब कितना 0? सर ए स्टार. वेरी गुड. तो मैं इसको बोलूंगा कि 0 स्टार. एक्सेलेंट है कि नहीं? एनी नंबर ऑफ 0 मतलब 0 और मोर नंबर ऑफ 0, दैट इज व्हाट 0 स्टार. यस? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, give me the response. Right? Once you understood
If you have understood then say yes, if you don't say no. ठीक है, I can accept both kind of responses but I need a response. Okay, उसके बाद क्या है, any number of 1 तो 1 star और any number of 2 बोले तो 2 star. Yes or no? Yes, sir. तो ये मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया. और मैंने बोला था आपको अगर रेगुलर एक्सप्रेशन से आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम लोग, 0 स्टार है ना, 0 स्टार है बोले तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मैंने बताया था कि Finite. सेल्फ ट्रांजिशन दे दो 0 पे. यस, अगर फॉलोड बाय 1 स्टार है तो इप्सिलॉन पे चले जाओ दूसरे स्टेट पे और इसको दे दो 1 स्टार, सॉरी 1, और यहाँ पे ट्रांजिशन चले जाओ और इसको बोल दो कि ये आपका फाइनल स्टेट है और आप इसको बोल दो ये है आपका 2. गेटिंग इट? अगर ये इसका लैंग्वेज सेट अगर बनाना रहा तो क्या क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा ये इप्सिलॉन, है ना, 0 occurrence of 0 followed by 0 occurrence of 1 followed by 0 occurrence of 2. मतलब क्या एक्सेप्ट किया इसने, इप्सिलॉन. Yes, sir. तो कैसा आया मैं, ये मेरा इनिशियल स्टेट, ये इप्सिलॉन से मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच गया. तो दिस इप्सिलॉन इज एक्सेप्टेड. कैन आई एक्सेप्ट 1 0? तो ठीक है, देखो 1 0 मैंने रीड किया, फिर इप्सिलॉन फाइनल स्टेट पे पहुंच गया. 1 0 इज एक्सेप्टेड, मतलब 1 occurrence of 0 followed by 0 occurrence of 1 followed by 0 occurrence of 2. Getting it? Yes, sir. 1 एक्सेप्ट करेगा, यस. तो यहां से यहां पे आया, 1 के लिए एक सेल्फ ट्रांजिशन लिया, फिर यहां से इप्सिलॉन पे गया, फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, डन, एक्सेप्टेड. 2 एक्सेप्ट करेगा, यस, इप्सिलॉन पे यहाँ पे और 2 पे सेल्फ ट्रांजिशन, इट विल एक्सेप्ट इट, राइट. बट जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि ये इप्सिलॉन है तो मैं इसको बोल दूंगा कि ये क्या है, मेरा एनएफ है, इट्स नॉट माय डीएफए. फिर हम लोग अपना प्रोसीजर अप्लाई करके इसको डीएफए में कन्वर्ट कर लेंगे. गेटिंग इट? Yes, sir. सो कैन यू टेल मी कि 1 2 पॉसिबल है क्या? है ना, 1 नंबर ऑफ 1 फॉलोड बाय 1 नंबर ऑफ 2 चलेगा. यहाँ पे आएंगे 1 नंबर ऑफ 1, इप्सिलॉन पे यहाँ गए 1 नंबर ऑफ 2, तो इट इज एक्सेप्टेड. सो कैन यू टेल मी 2 1 पॉसिबल है? No, sir. नो. व्हाई? कि उसने बोला है कि नंबर ऑफ 1 फॉलोड बाय नंबर ऑफ 2, मतलब 1 के बाद 2 आ सकता है लेकिन 2 के बाद 1 नहीं आ सकता है, 2 को 1 फॉलो नहीं कर सकता. गेटिंग इट? सो दिस इज माय इनवैलिड स्ट्रिंग, राइट. सो जो भी स्ट्रिंग रहेगी वो पर्टिकुलर ऑर्डर में रहेगी, पहले रहेगा तो आएगा तो 0 ही आएगा अगर रहा तो, नहीं तो फिर उसके बाद 0 1 भी आ सकता है, उसके बाद नहीं तो 0 2 भी एक्सेप्टेड है, राइट. 0 1 2 इट इज एक्सेप्टेड, लेकिन ये सीक्वेंस उसको ब्रेक नहीं कर सकता है. 2 के बाद 1 नहीं आएगा, 1 के बाद 0 नहीं आएगा, गेटिंग इट, 2 के बाद 0 नहीं आएगा. सो दीज आर ऑल माय इनवैलिड स्ट्रिंग, अंडरस्टूड. और ये सारे वैलिड स्ट्रिंग. Yes, sir. Okay, can you read this? फिर से वैसा ही सीक्वेंस, तो वैसा ही है ना. रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब कुछ 0 है फॉलोड बाय, उसको कौन फॉलो कर रहा है, 1, और 1 को कौन फॉलो कर रहा है, 2. अब इंडिविजुअली देखेंगे कि कैसा कैसा है. 0 कैसा है, कितने 0 है? सर अब प्लस आएगा. यस, वेरी गुड. उसने क्या बोला है, एटलीस्ट 1, मतलब 1 और मोर occurrence of 0 followed by 1 or more occurrence of 1
followed by one or more occurrence of 2, right? So this would be the regular expression, right? Getting it or not? Yes, sir. तो इसके लिए हम लोग कैसा बनाएंगे? 0 फिर 1 0 फिर 1 कितने भी 1 फिर 1 1 या फिर हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अगर इसको ऐसा नहीं करना रहा okay, my regular expression is what? Is equal to 0 plus dot 1 plus dot 2 plus, right? This is my regular expression. And if I want to get finite automata, because for every regular expression there exists a finite automata, तो हम क्या करेंगे? पहला एक 0 रीड करके यहाँ पे आएंगे, फिर कितने भी 0 followed by any number of 0, then followed by 1 1, एक 1 के बाद कितने भी 1, then what it says that 1 2 followed by any number of 2. Getting it? Yes, sir. मतलब what is the smallest string it is accepted? 1 0 1 1 and 1 2, right? 0 1 2, this is the smallest string that will be accepted by this regular expression, right? ये 0 1 और 2 एक्सेप्ट किया, और इसके बाद कितने भी 1 कितने भी 0 रह सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है 0 0 1 and 2 2, whether it is accepted? Yes, sir. It is accepted. So tell me 0 2 1 1 2 accepted? Yes, sir. 0 1 2 1 0 accepted? No, sir. No, this is my invalid string. क्योंकि 0 1 2 तक तो ठीक था, because it follows the pattern. एक 0 उसके बाद एक 1 और उसके बाद एक 2, but 2 के बाद कुछ भी नहीं है, right? 2 के बाद 1 और 0 या फिर कुछ भी नहीं आ सकता. So this string is rejected. Understood? So this is how we can generate a regular expression. I hope थोड़ा थोड़ा आसान होते जा रहा है, अभी समझ में आ रहा है? Yes, sir. So we'll have one more problem here. Okay, what it says that set of all string बोला है, of A's and B's, A और B के सारे कॉम्बिनेशन वाली स्ट्रिंग. ओके, लेकिन वो एंड कहां से होनी चाहिए? 2B से, B फॉलोड बाय B. गेटिंग इट? मतलब मेरा सिग्मा कैसा है, इनपुट स्ट्रिंग कैसा है, इनपुट सिंबल क्या क्या है? A और B, राइट? और इसने बोला है कि इट शुड एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ A's एंड B. मतलब क्या है? क्या अब लिखूं मैं A प्लस B स्टार? यस और नो? Yes, sir. राइट, जब भी किसी ने बोल दिया ऑल स्ट्रिंग ऑफ A's एंड B's, तो मैंने ब्लाइंडली लिख देना A प्लस B स्टार. मतलब 0 occurrence of A's and B's, फिर 1 occurrence of A, 1 occurrence of B, A B B A ट्रिपल B, कितने भी A कितने भी B, पहले B फिर A, फिर पहले A फिर B, डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर इन ओ ईयर. जब भी ऑरिंग रहेगा तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है? Yes, sir. लेकिन एंड कहां से हो रहा है? बी से. तो यहाँ पे B. क्या लिखेंगे हम? बी डॉट बी. पहले कैसा भी रहने दो, ए और बी कितने भी रहने दो, लेकिन 2 बीस तो रहेंगे ही रहेंगे. सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट
string that will be generated here? BB. Zero occurrence of A's and B's here, but BB will be accepted. Yes, sir. फिर ABB accepted, BBB accepted, ABBB accepted. It will accept all string जिसका end जो है वो 2B वाला है, right? तो AB, can you tell me whether it is accepted or not? No, sir. It won't accept, right? अगर यहाँ पे 10 BB लिख दिया तो एक्सेप्ट रहेगा, क्योंकि लास्ट वाला चेक करेगा 2B है, उसके पहले कितने भी AB रहने दो चलेगा, it will accept. Getting it? Yes, sir. तो इसका फाइनाइट ऑटोमाटा कैसा बनाएंगे हम लोग? फाइनाइट ऑटोमाटा इनिशियल स्टेट मैंने बोल दिया A प्लस B स्टार है, इसका मतलब क्या? सेल्फ ट्रांजिशन A पे और सेल्फ ट्रांजिशन B पे, राइट? कितने A कितने B रीड करते चलो, 0 रीड करना है तो आगे चले जाओ, लेकिन क्या रीड करोगे उसके बाद? एक B और दूसरा B रीड करके आपको फाइनल स्टेट पे पहुंचना है. अंडरस्टूड? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. चलो ओके, दूसरा क्वेश्चन आया है तो इसको हम लोग मिटा देते हैं पूरा. We'll see question number 2. क्वेश्चन क्या बोलता है? Set of all string A's and B beginning with B and ends with A. Can you write down the regular expression? Can you tell me what would be the regular expression for this question? B dot Hmm? plus B star dot A A. plus B star dot A. Excellent. कितना सिंपल है? ओके, ये मजेदार है. Specify the language that starts and ends with the different letter or sigma is equal to A comma B. कितने इनपुट सिंबल है मेरे पास? 2 इनपुट सिंबल है, मतलब जो A से शुरू होगा वो B से खत्म होगा. यस और नो? अगर वो B से शुरू हुआ तो A से खत्म होगा, Yes, sir. राइट? तो मैं क्या करूंगा, पहले आई विल राइट डाउन द रेगुलर एक्सप्रेशन. कैसा? कि आई विल से दैट कि भाई क्या है, ये A से शुरू करते हैं. इफ आई स्टार्ट्स विद A, इसके बीच में कितने भी A प्लस B रहने दो, A प्लस B स्टार, राइट? Yes, sir. And ends with B. B. Definitely it should not end with A अगर ये A से शुरू हुआ है तो. Yes, sir. Getting it? और दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा मेरा? दिस इज RE1 एंड दिस इज RE2. अगर वो B से शुरू हुआ तो क्या रहेगा? बीच में कितने भी A प्लस B रहने दो, लेकिन इट वुड एंड विद A. Yes, sir. तो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन क्या रहेगा दोनों का? दोनों स्ट्रिंग पॉसिबल है ना, तो आई कैन टेक द यूनियन ऑपरेशन RE1 प्लस RE2. So what will happen here? A plus B star dot B plus B dot A plus B star A. Understood? Yes, sir. तो अगर इसका फाइनाइट ऑटोमाटा बनाना रहा मेरे को तो कैसे बनाएंगे हम फाइनाइट ऑटोमाटा? तो आई विल स्टार्ट विद इनिशियल स्टेट. पहले मैंने क्या किया, एक A को रीड किया, बीच में कितने भी A कॉमा B रहने दो, A और B, and then what will happen? It will end with B and reach at the final state. Yes, sir. दूसरा, if it starts with B, बीच में कितने भी A और B रहने दो, राइट? ये दो ट्रांजिशन के बजाय मैंने एक ही ट्रांजिशन में दिखाया और कॉमा दे दिया, मतलब A पे भी ट्रांजिशन है और B पे भी ट्रांजिशन. Done? And then it will end with A and reach the final state. Yes, sir. So this would be the finite automata.
Yes. Okay, this is the basic the things that we have learned about the regular expression, right? So what we do now, we will go back to the university question. So do you think my screen is visible to you? No, sir. नहीं ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलो, now it is visible, right? Yes, sir. Now what we do, we'll go back here and we'll take the questions from GATE exam based on the regular expression and the finite automata. Now you are able to answer the question. Okay, is it visible? Yes, sir. So this question that we have already learned. Okay, now we'll see this question. I'll take a slideshow so that you will get the bigger version of this. So what is the question? Question is that we need to find what is the regular expression for the given finite automata. अगर आपके पास अभी finite automata दिया है, finite automata से आपको क्या चाहिए? Regular expression. Getting it? Yes, sir. So tell me, ये finite automata में पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे ये finite automata जो दिया है वो DFA है कि NFA है? Yes. Hello, am I audible? Yes, sir. I had asked you something. I'm expecting a response. I'm waiting. Tell me whether it is NFA or DFA. The DFA. DFA. Why? Because there is no multiple transition backtracking. on one input symbol from any of the state. Yes, sir. Right. So once you identified it is a DFA, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है ना, यहाँ पे इसका मतलब okay. I'll take this screen here. Okay. So nothing is given here. So this I'll say this is my initial state ना, A मेरा initial state भी है और final state भी. तो जैसे ही मुझे यहाँ पे पता चल गया, कोई यहाँ पे नॉट रीचेबल स्टेट है क्या? No, sir. मतलब मैं आई एम जस्ट रिमूविंग द रिडंडेंसी फ्रॉम द डीएफए. अगर फर्स्ट आई हैव आइडेंटिफाइड कि इट्स अ डीएफए, सो इज देयर एनी रिडंडेंसी? रिडंडेंसी इन द सेंस of two states, whether it is some states may be dead state, some states may be not reachable state. नॉट रीचेबल वो होता है जो इनिशियल स्टेट से मैं फाइनल स्टेट पे मतलब इनिशियल स्टेट से
मैं पहुंच नहीं पाता उस स्टेट पे, सच स्टेट इज कॉल्ड एज नॉट रीचेबल स्टेट। डेड स्टेट ऐसे स्टेट्स होती है कि मैं पहुंच तो पाता हूं लेकिन उस स्टेट से मैं फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकता, इसलिए मैं उसको डेड स्टेट बोलता हूँ। यस सर, सी स्टेट है वो, डे स्टेट है। डेड स्टेट है। तो सी जो है, वंस आई रीच सी, और सी से देयर इज नो वे टू गो बैक either A or B, because A and B, these two states are my final state. तो मैं सी में एक बार आ गया तो सी के बाद ना मैं बी में जा सक रहा हूँ ना मैं ए में जा सक रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आई कम एट द डेड एंड, राइट? सो डेड एंड में आ गया तो मैं इसको बोलूंगा कि ये क्या है, मेरा सी क्या है, डेड स्टेट है। यस, यस सर। ओके। सी अगर डेड स्टेट है तो मेरा फाइनाइट ऑटोमाटा कैसा रहेगा? फाइनाइट ऑटोमाटा विल बी लाइक दिस, ए 1 पे मैं आ गया यहाँ पे बी, राइट? ए पे सेल्फ ट्रांजिशन 0 पे है और यहाँ पे 1 है, तो सी दैट एकदम छोटा सा हो गया मेरा फाइनाइट ऑटोमाटा। तो यहाँ पे जितने फाइनल स्टेट है उतने मेरे रेगुलर एक्सप्रेशन बनेंगे, राइट? सो दो फाइनल स्टेट तो दो रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन 1 मतलब ए को अगर मैंने फाइनल स्टेट बोला है तो ए के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? सिर्फ अगर ए होता है इसमें, सो व्हाट वुड बी द रेगुलर एक्सप्रेशन? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट वही है और 0 पे सेल्फ ट्रांजिशन है। क्या लिखूं मैं उसके लिए? व्हाट इट विल एक्सेप्ट? Sir, can you repeat again? So if I considered A is the only final state I do have, so which string will be accepted by this A or this finite automata? Sir, मेरा A बोलना star. के वेरी गुड। ए स्टार बोले तो जीरो स्टार, कौन सा इनपुट सिंबल है? जीरो, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? जीरो स्टार। अंडरस्टूड? Yes sir. ओके, सो टेल मी व्हाट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर इफ आई कंसिडर बी इज द फाइनल स्टेट। अब ये कंप्लीट मेरा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग अभी कौन सा एक्सेप्ट करेगा? 1 star. नहीं ना रे, ये आएगा जीरो स्टार, एटलीस्ट 1 है तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, है ना? यहां से आया जीरो, यहाँ पे अच्छा सेल्फ हाँ। ट्रांजिशन है तो जीरो स्टार, फिर Yes sir, एक 1 हाँ। एक्सेप्ट करके यहाँ पे आ रहा है बी पे, और बी पे जैसे ही आ गया फिर कितने भी 1, मतलब 1.1 1 स्टार। star. Yes. डन। अब जो दो रेगुलर एक्सप्रेशन मुझे मिले तो दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या Union. करेंगे हम? यूनियन ऑपरेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी RE1 प्लस RE2। RE1 क्या है? जीरो स्टार प्लस RE2 क्या है? जीरो स्टार डॉट 1 स्टार। सो आई विल टेक जीरो कॉमन हियर, जीरो स्टार कॉमन लिया तो क्या बचेगा? इप्सिलॉन प्लस 1.1 स्टार। Yes sir. ओके, अब मुझे बोल दो ये मेरा जीरो स्टार है, ये मैंने इप्सिलॉन लिखा, ये 1.1 स्टार मतलब क्या? One followed by 1 star. हाँ, मतलब क्या? 1 plus वेरी गुड, एक्सेलेंट, दिस इज द आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। ओके, ये मैंने आई हैड डिस्कस दिस, है ना? इसका मतलब क्या है? ओके, ये मैं बता रहा था ना, 1.1 स्टार, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द लैंग्वेज इट इज गोइंग टू जनरेट? एक 1, जीरो अकरेंस ऑफ दिस 1, फिर 2 1, फिर 3 1 एंड सो ऑन। इट इज इक्विवेलेंट टू, अगर ये 1 प्लस होता तो क्या लैंग्वेज जनरेट करता? सेम लैंग्वेज, एक 1, 2 1, 3 1 एंड सो ऑन। Yes sir.
right? So this 1 dot 1 star, that can be replaced with 1 plus. Yes, sir. Okay, now tell me, दूसरा मैंने एक बोला था आपको 1 star equal to epsilon plus 1 plus. अगर 1 प्लस में अगर मैंने इप्सिलॉन मिला दिया तो क्या मिलेगा? 1 स्टार. अरे Yes, हाँ sir. कि नहीं, है ना? 1 Yes, sir. प्लस मतलब 1 और मोर अकरेंस ऑफ 1, उसमें एक Yes. इप्सिलॉन भी ऐड हो गया, तो इसका मतलब क्या है? 0 1 और star. मोर अकरेंस ऑफ 1. Getting Yes, it? sir. So this would be what? 0 star dot 1 star. Understood? So this would be the regular expression for the given diagram, given finite automata. I hope you are getting this. Yes, sir. Cleared? Okay, you just note down this one. Okay, you go through it, because ये थोड़ा अगर समझ में आ गया तो it will be easy for you to understand the rest of the problem. ठीक है? Shall we go ahead? Yes, sir. So this is the explanation for this question. Okay, चलो इसके लिए बनाते हैं हम अभी. So tell me, which of the following set can be recognized by a DFA? ठीक है? अब पहले मैं बताऊं कि जिसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है, जिसके लिए you can design a regular expression, all such problems के लिए we can design a finite automata. What does it mean? It means that for every regular expression there exists a finite automata. अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसके लिए फाइनाइट ऑटोमाटा है. तो फाइनाइट ऑटोमाटा से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये कौन बताएगा? अगर मैं उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकता हूं तो वो उसके लिए मैं फाइनाइट ऑटोमाटा डेफिनेटली ड्रॉ कर सकता हूं. गेटिंग इट? No, sir. नहीं अच्छा, समझे. नहीं समझा ना? इसका मतलब क्या है? मैंने क्वेश्चन क्या बोला है आपको कि फॉर एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन, हर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए I can have a finite automata. There exists a finite automata. As soon as I have a regular expression, उसके लिए finite automata है. अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन ही नहीं जनरेट कर सकता तो हो सकता है कि
मैं उसके लिए फाइनाइट ऑटोमाटा भी डेफिनेटली नहीं बना सकता। और इसने बोला है कि फाइनाइट ऑटोमाटा इसमें से कौन सा लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करेगा। गेटिंग इट? Yes, sir. तो आई स्टार्ट विद डी। डी देखो कैसा स्ट्रिंग है, लैंग्वेज सेट कैसा है। मेरा लैंग्वेज सेट देखो, इट विल आइदर एक्सेप्ट 1, फिर 101, फिर 11011, फिर 1110111 एंड सो ऑन। इस तरीके का लैंग्वेज है। Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि 0 के पहले जितने 1 है, 0 के बाद भी उतने ही 1 है। या फिर दूसरे वे में इसको मैं बोल सकता हूं कि ये मेरी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। गेटिंग इट? Yes, sir. Right? So yeah, either I'll read from left or right, I'm going to get the same string. तो इसको क्या करना Yes, क्या sir. पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा कि this finite automata has to remember कि उसने पहले कितने 1 रीड किए। कब तक? जब तक वो पहला 0 रीड नहीं करता तब तक। as soon as it reads the first 0, वो हर उसके बाद उतने ही 1s है कि नहीं वो रिमेम्बर करेगा, क्योंकि उसके पास पहले ही वो कुछ डेटाबेस है। गेटिंग इट और नॉट? अगर आपको ऐसा बोला जाए कि 3 स्टूडेंट पहले है, मतलब 3 बॉय स्टूडेंट है, बीच में एक गर्ल है, और उसके बाद उतने ही स्टूडेंट रहने चाहिए और उतने ही बॉयज रहने चाहिए। गेटिंग इट? Yes, sir. तो जब तक आपको पहली गर्ल नहीं मिल जाती तब तक आपको क्या करना है? काउंट करते रहना है कि कितने 1 हो गए, कितने बॉयज हो गए। Yes, sir. और as soon as you get the first girl, आप उसको स्किप कर दोगे और फिर कितने बॉयज गिनोगे? जितने बॉयज आपने उसके पहले गिन चुके थे। मतलब वो मेमोरी आपके पास जरूरी है कि गर्ल्स के पहले कितने बॉयज थे। Yes, sir. सिंपल है। समझ में आया? मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या ये? Yes, sir. Okay, once you understand this, now I'll go back to the basic of finite automata. मैंने finite automata के बारे में क्या बोला था? उसके पास कोई भी ऐसी मेमोरी नहीं होती कि उसने पहले क्या रीड किया है वो उसको याद रहे। गेटिंग इट? या तो फाइनाइट ऑटोमाटा के पास कुछ ना कुछ एक ऐसी मेमोरी चाहिए थी जो भी रीड कर रहा है उसको सेव करके रखे। राइट? Yes, sir. और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो फिर उसको यूज करे। बट फाइनाइट ऑटोमाटा डज नॉट हैव एनी मेमोरी, सो दिस डी तो श्योरली वो नहीं रहेगा। Yes, sir. अंडरस्टूड? ओके, देन विल गो टू द सी ऑप्शन। ऑप्शन सी क्या बोलता है? देखो ऑप्शन सी क्या बोलता है? set of binary string in which number of 0 is same as number of 1। मतलब क्या है? इसके लिए क्या लैंग्वेज सेट बनेगी? एक 0 एक 0, 1। 1. राइट? इसने ये भी नहीं बोला कि फॉलोड बाय है तो 1 0 रह सकते हैं, जितने 0 उतने 1। तो 2 0 रहे तो 2 1 रहेंगे। 0 1 1 0 भी एक्सेप्टेड है। 1 1 1 रहा तो उतने ही 0 चाहिए। राइट? इस तरीके से ये सारी स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट करेगा। गेटिंग इट? Yes, sir. फिर से क्या करना पड़ेगा? he needs to remember कितने, अगर वो 0 को याद कर रहा है तो 0 पता चलने चाहिए। हर 0 के लिए 1, एक 1 को वो कट करेगा। Yes, sir. यस और नो? सपोज फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे ये वाला। अगर 3 1 फॉलोड बाय 3 0 है तो इसको क्या करना पड़ेगा? ये 3 1 को कहीं ना कहीं तो सेव करके रखना पड़ेगा, ताकि वो जब ये 0 आए तो हर एक 0 के लिए एक 1 को डिडक्ट करे, कट करे। तभी तो पता चलेगा कि पहले उसने कितने 1 रीड करके रखे थे।
इसका मतलब क्या है, इसको भी मेमोरी की जरूरत है। Yes, sir. डन। तो Yes, sir. मेरे Yes. हिसाब से जो ऑप्शन सी है ये भी नहीं हो सकता, फाइनाइट ऑटोमाटा इसके लिए भी हम लोग डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी चीजों के लिए मैं रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बना सकता। अब देखते हैं इसके लिए, नंबर्स आर रिटन इन यूनरी। यूनरी बोले तो क्या, कोई ना कोई एक लैंग्वेज, एक अल्फाबेट या फिर एक डिजिट, उसका लेंथ, दिस डिनोट्स द लेंथ, राइट। यूनरी नंबर अगर है तो, या तो सपोज अगर यूनरी नंबर मैंने ए ले लिया, तो कितने ए है, 1a, फिर 2a, फिर कितने ए, 4a, फिर कितने ए, मल्टीप्लाई बाय 2, 8a, राइट। इस तरीके से फिर 8a, फिर 16a, फिर 32a, इस तरीके से है ना। Yes, sir. सो टेल मी दैट, इस लैंग्वेज के लिए क्या मैं फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकता हूं कि भाई एक, या फिर ऐसा एक ए ले लिया, फिर ये 2a को भी एक्सेप्ट करे, एक एक को भी एक्सेप्ट करे, अगर ऐसा कर लिया तो ये, और इसको भी फाइनल स्टेट बना दिए, इसको भी फाइनल स्टेट बना दिया, ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या बोलेगा कि ये 0a भी एक्सेप्ट कर रहा है। गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. है ना। तो ये 0a भी एक्सेप्ट कर रहा है, 1a भी एक्सेप्ट कर रहा है, 2a भी एक्सेप्ट कर रहा है, इट इज एज गुड एज यूनिवर्सल सेट। ऐसा ही करके ऐसा अगर ये दे दिया तो यही हो गया, ये दिस वुड बी लाइक ए स्टार, लेकिन ये ए स्टार तो है नहीं। Yes, sir. यस और नो? फिर हम दूसरा ट्राई करके देखते हैं, सब में थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आई नीड अ स्पेस हियर। ओके, सो आई, फिर देखते हैं हम, हमको कैसा चाहिए था, इस बी के लिए हम लोग देख रहे थे, राइट। तो उसका लैंग्वेज स्पेस कैसा था, एक ए, फिर 2a, यही स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, फिर 4a, फिर 8a एंड सो ऑन, राइट। अब मैं देखता हूं कि मेरे को ऐसा कुछ मिलता है क्या कि मैं एक ए को भी एक्सेप्ट करूं और 2a को भी एक्सेप्ट करूं, राइट। और फिर 4a है तो मैं ऐसा चला जाऊं ए, लेकिन ये क्या करेगा, एक ए तो एक्सेप्ट कर लिया, 2a भी इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 1 2 3 4a भी एक्सेप्ट कर रहा है ना। यस और नो? Yes, sir. 4a is also accepted. Okay, does it accept 8a? 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 8a Yes, भी sir. एक्सेप्ट कर रहा है, but does it accept anything, any other string other than this? Does it accept 5a? No, sir. 1 2 3 4 and 5? Yes, sir. Sir. ये जो गिवन फाइनाइट ऑटोमाटा है ये 5a भी एक्सेप्ट कर रहा है, which is not belongs to this string, Yes, sir. Yes. है ना। so that is why I cannot draw a finite automata for this, इसके लिए भी ड्रॉ नहीं कर सकते। अब देखते हैं ये वाला स्ट्रिंग, the numbers that is written here 1 2 4 8, right, which is written in binary, बाइनरी में हम लोगों ने यूनरी में देखा नॉट एक्सेप्टेड, बाइनरी में एक्सेप्ट करता है क्या देखते हैं। तो टेल मी दैट द नंबर्स, दिस इज माय डेसिमल नंबर, और वो मैं यहाँ पे बाइनरी में लिखता हूँ। डेसिमल नंबर कहां से शुरू है, 1 से। 1 का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है, 1। Yes, sir. 2 का 1. 1 0, राइट। 4 का
सॉरी 100, राइट? अरे हाँ ना, यस सर। तो जल्दी जल्दी बोला करो ना मेरे को, समझ में, मेरे को कैसे समझ में आएगा? ठीक है, अगर उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 8, राइट? डबल हो रहे हैं ना नंबर्स, 2n है, डबल हो रहे हैं, तो 8 के लिए बाइनरी क्या लिखूं? 1000? यस सर। उसके बाद नंबर क्या आएगा? 16, 16 के लिए क्या लिखूंगा? 140? यस सर। फिर क्या नंबर आएगा? 32, 32 के लिए क्या लिखेंगे? 3, 4 और 5 0, ऐसा नो? इसका वेट देख लो ना आप, अगर डाउट है। 1 2 4 8 69, दिस इज 32, राइट? 32 पे 1 लिखा है, इसका मतलब उसका डेसिमल कन्वर्जन इज 32, यस और नो? यस सर। तो मुझे बताओ, ये जो पैटर्न मुझे मिल रहा है यहां से लेके यहां तक, किस तरीके का पैटर्न है? कितने वन आ रहे हैं हर पैटर्न में? एक वन है, यस सर। उसके बाद वन फॉलोड जीरो बाय हाउ स्टार। मेनी नंबर ऑफ जीरोस? जीरो स्टार। एग्जैक्टली, 1.0 स्टार, जीरो और मोर अकरेंस ऑफ जीरो। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बना? 1.0 स्टार। और जैसे ही रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया, मैं उसको बोल सकता हूँ कि मैं उसके लिए फाइनाइट ऑटोमाटा डिजाइन कर सकता हूँ। तो क्या फाइनाइट ऑटोमाटा रहेगा इसके लिए? इनिशियल स्टेट एक 1 रीड करेगा, और उसके बाद वो चला जाएगा फाइनल स्टेट में, और यहाँ पे कितने भी जीरो रहेंगे। अंडरस्टूड? यस सर। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फर्स्ट ए। A is the correct answer. Okay. So this is how the explanation is. You just go through this explanation. Done? यस सर। ये तो कल देख लिया था हम लोगों ने, right? Yeah. Again, this is based on regular expression. Read this question. So tell me that whether you have understood the question or not. पहले तो क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। गेट का जो लेवल होता है, कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, आंसर तो दूर की बात है। तो पहला टास्क हमारा क्या है कि वी शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। शायद ऐसा हो कि क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर बहुत सिंपल हो। Yes, got the question?
यस ओंकार, अरे एम आई ऑडिबल? Yes, sir. आफ्ताब, Yes, sir. okay, you are there, no? So have you Yes, sir. understood the question? Have you understood the question? No, sir. No. So what does it mean? What it says that अगर मेरा regular expression इस तरीके से है, कैसा है मेरा regular expression? देखो, if my regular expression in this form, RE कैसा है मेरा? 0 plus 1 dot 0 plus 1 dot if n is equal to suppose 3, n की वैल्यू क्या लेते हैं हम? 3, तो कितनी बार आ रहा है? 3 times 0 plus 1, ये मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन। गेटिंग इट? Yes, sir. ओके, तो वी शुड रेस्ट्रिक्ट द वैल्यू ऑफ n, एक कोई तो भी एक वैल्यू ऑफ n रखेंगे और उतनी बार हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन ड्रॉ करेंगे, मतलब उतना रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। once we have written the regular expression for the given number of n, then we'll just see that कि इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाया जाए। ये क्या है? 1 0 plus 1 मतलब क्या है? 0 और 1। गेटिंग इट? Yes, sir. फॉलोड बाय अगेन 0 और 1, फॉलोड बाय अगेन 0 और 1। इसका मतलब क्या है कि अगर एक 0 और 1 होता तो कैसे करते हम लोग? यहां से शुरू करते, या तो यू कैन रीड 0 और यू कैन रीड 1 and go to the next state. Getting it? Yes, sir. एक 0 और 1 के लिए, 0 plus 1 के लिए कितनी स्टेट लगी मेरे को? 2। अगर इसको मैं दूसरा भी 0 plus 1 जोड़ दूं तो कैसा रहेगा? और एक 0 या फिर 1 and I'll go to the next state. Done? So tell me, अगर दो 0 plus 1 dot 0 plus 1 है तो how many states are required? 3. है ना? If n is equal to 1 तो कितने स्टेट्स लगेंगे? 2। if n is equal to 2, मतलब this is n is equal to 1 ना, ये n is equal to 2, तो कितने स्टेट लगे थे? 3। अब n is equal to 3 पे जाते हैं। if n is equal to 3 मतलब तीसरी बार भी 0 plus 1 आया, तो क्या लिखा मैंने? this is 0, this is 1, 0 और 1 रीड करके you can reach the final state. So how many states you required? 4. 4. इसका मतलब क्या? if there is n states, how many states are there in the n finite plus automata? 1. n plus 1. Excellent. So what is the correct answer? B. B. सर पहले तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। हाँ वही मैं बोल रहा ना, द लेवल ऑफ गेट इज सो हाई, राइट? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होता तो आंसर कितना सिंपल था, यस सर। है ना? तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन ही इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना कि क्या पूछा वही नहीं समझ में आता है, लेकिन एज सुन एज यू सी द आंसर, ओके हाँ ऐसा था, कितना सिंपल था, हाँ सर। राइट? सो यही हम लोगों को एक थोड़ा सा एनालिसिस हमारा बढ़ाना है। द एनालिसिस पावर ऑफ योर ब्रेन शुड बी सो हाई कि क्या पूछा है, यू शुड एक्सट्रैक्ट द थिंग्स, राइट? चलो देखते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन n+1 टाइम्स वाला, यू कैन गो थ्रू इट। डन सर। ओके चलो, ये भी हम लोगों ने कल देख लिया था। ये भी हम लोग देख चुके हैं, राइट?
कि NFA Yes, में sir. अगर n स्टेट है तो उसके DFA में कितनी स्टेट्स हो सकती है मैक्सिमम? 2 raised to n. 2 raised to n, the power set of states. हाँ, अब ये प्रॉब्लम समझने के लिए ना मैं आपको एक इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बताऊंगा, ठीक है? दिस इज ऑल्सो डन बाइनरी स्ट्रिंग वाला. हाँ, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम. तो ये इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई शुड गो बैक, डिस्कार्ड. अभी नाउ इट इज विजिबल क्लियरली. Yes, sir. Yes. ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है कभी कभी. ये शायद आपने पढ़ा भी होगा बट यू डोंट रिमेम्बर इट. ओके, ग्रिड वाले प्रॉब्लम्स बोलते हैं इसको. इट्स लाइक अ ग्रिड. अभी देखो ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, क्या क्या स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है. दिस इज द फॉलोइंग मशीन. क्या बनाया है? एक मशीन दिया हुआ है, एक DFA दिया हुआ है. फाइनाइट स्टेट मशीन इज देयर which accept all those binary string in which number of ones and number of zeros are respectively. मतलब पहले number of 1 है फिर number of 0 है. ठीक है? ये क्या एक्सेप्ट करेगा और इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बी के लिए जाऊं, ऑप्शन बी है ना, तो इसका मीनिंग क्या है? इट विल एक्सेप्ट बी. ऑप्शन बी के लिए इट विल एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग कि पहला क्या है? नंबर ऑफ वंस है ना, तो 1 इज ऑड और zeros आर इवन. तो इट शुड एक्सेप्ट सपोज ऑड नंबर कहां से शुरू होगा? सिंगल 1. दिस इज एक्सेप्टेड, दिस शुड एक्सेप्ट. अगर ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? 1 ऑड है और 0 इवन है. गेटिंग इट? मतलब नंबर ऑफ वंस जो है वो उसका नंबर जो होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए और नंबर ऑफ जीरो जो है वो इवन होने चाहिए. राइट तो यहाँ पे 1 नंबर ऑफ 1 है तो 1 इज ऑड नंबर. यहाँ पे 0 नंबर ऑफ 0 है तो 0 इज इवन नंबर. राइट? Yes, sir. गेटिंग माय क्वेश्चन? दूसरा क्या है? ये 1 और ये 2 0 एक्सेप्ट होने चाहिए. दिस इज ऑड नंबर, दिस इज इवन नंबर. Yes, sir. ठीक है, फिर कैसा होना चाहिए? 3 ones और 3 1 शुड बी एक्सेप्टेड है ना. 3 ones, 3 इज ऑड Odd. नंबर ऑफ Yes. वंस एंड 0 उसके बाद 0 है तो 0 occurrence ऑफ 0 चलेगा. तो विल सी दैट कि यार इसमें से कोई ना कोई एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है क्या? यही इनिशियल है, यही फाइनल है. ओके तो 1 एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. राइट देखते हैं कि 1 रीड करने के बाद एक ये वाले स्टेट में जा रहा है ना. दिस इज नॉन फाइनल स्टेट. Yes, sir. तो दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड. दूसरी देखते हैं 1 0 0 1 0 0 वहीं पे आ रहा है, नॉट एक्सेप्टेड. 1 1 1 1 1 1 ये एक्सेप्ट कर रहा है. बट Yes. इसके लिए इस लैंग्वेज सेट में जितने भी वैलिड स्ट्रिंग है वो हर एक वैलिड स्ट्रिंग के लिए एक्सेप्ट होनी चाहिए. देन एंड देन ओनली आई कैन कंक्लूड कि ये वो वाली सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है. एक भी स्ट्रिंग अगर उसने रिजेक्ट कर दी, एक्सेप्ट नहीं की, तो मैं उसको बोलूंगा कि ये इस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. गेटिंग इट? Yes, sir. देन आई गो फॉर सी. सी का जस्ट उल्टा है. ये क्या बोलता है? इवन नंबर ऑफ 1 है और ऑड नंबर ऑफ 0 है. इवन नंबर ऑफ 1 मतलब यहाँ पे 0 एक्सेप्ट होनी चाहिए थी. राइट फिर इवन नंबर ऑफ 1 बोले तो 2 1 1 0 एक्सेप्ट होनी चाहिए. 4 1 1 0 एक्सेप्ट होनी चाहिए. 4 1 3 0 एक्सेप्ट होनी चाहिए. राइट these are all valid string which belongs to, I can say that number of ones are even and number of zeros are odd.
Yes, sir. So tell me whether it is accepted by this, ये वाला 0 का एक्सेप्ट करता है कि No, sir. नो? एक भी स्ट्रिंग अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो मैं बोलूंगा कि इस लैंग्वेज के लिए भी वो नहीं बना है. Yes. Getting it? So I'll go for D. C भी ऑप्शन नहीं है, B भी ऑप्शन नहीं है. I'll go for D. So D क्या बोलता है कि नंबर ऑफ वंस ऐसे होने चाहिए जो 2 से डिविजिबल है और नंबर ऑफ जीरोस ऐसे होने चाहिए जो 3 से डिविजिबल है. राइट? सो डी के लिए हम लोग लैंग्वेज सेट बनाएंगे पहले. L इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ वन ऐसे होने चाहिए जो 2 से डिविजिबल है. तो नंबर ऑफ वंस आर 0. नंबर ऑफ जीरोस ऐसे होने चाहिए जो 3 से डिविजिबल है. तो इप्सिलॉन 0 number of zeros and 0 number of 1 accepted, and both the zeros are divisible by 2 or 3. किसी भी से भी divisible है. Yes, sir. Getting it? नहीं तो फिर ऐसे होने चाहिए नंबर ऑफ वंस आर डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 1 होने चाहिए बिकॉज द नंबर इज 2 and 2 is divisible by 2. हाँ, sir. ठीक है ना? नहीं तो ऐसा होना चाहिए 3 zeros, मतलब 0 number of 0 1 followed by 3 number of 0. So this 3 is divisible by 3. Yes, sir. And 0 is also divisible by 2. So this string should be accepted. Yes, sir. ठीक है ना? आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट नाउ. यहाँ अभी ये वाला स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होना चाहिए. 2 zeros followed by 3 2 ones followed by 3 0. Yes, sir. ठीक है ना? दिस नंबर ऑफ वंस इज 2 and number of zeros are 3 and 2 is divisible by 2 and 3 is divisible by 3. Getting it? And so on. इस तरीके से सारे स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट होने चाहिए. तो देखते हैं इप्सिलॉन एक्सेप्ट होता है क्या? या इनिशियल स्टेट वही फाइनल स्टेट है, तो इनिशियल दिस इप्सिलॉन इज एक्सेप्टेड. 2 ones, एक 1 2 1 एक्सेप्ट हो रहा है? No, sir. नो. अगर एक भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हुई तो मैं बोलूंगा कि ये डी के लिए भी वो पॉसिबल नहीं है. अब चेक करते ए के लिए. अब बचा अब मेरे पास ऑप्शन ए ही, तो उसके लिए भी चेक करते हैं. अब ये कैसा है? नंबर ऑफ वंस आर डिविजिबल बाय 3 एंड नंबर ऑफ जीरोस आर डिविजिबल बाय 2, मतलब एग्जैक्ट अपोजिट. तो इप्सिलॉन एक्सेप्टेड है. यस और नो? Yes, sir. 3 ones accepted है, 2 zeros accepted है. 0. Right? Then 3 ones 2 0 accepted है. 6 ones 2 0 accepted है. 6 ones 4 0 भी accepted है. Right? So these are all my Yes, sir. valid string. हाँ या ना? Yes, sir. तो चेक करेंगे हर एक जो मेंबर है वो एक्सेप्ट होना चाहिए. इप्सिलॉन एक्सेप्ट है. Yes, sir. 3 1 एक्सेप्ट कर रहा है क्या? Yes, sir. डन. 2 0 Yes, sir. हो रहा है. एक्सेप्ट कर रहा है. Yes, sir. Then 3 0 followed by 3 1 followed by 2 0. Yes, 1 1 1. ये 0 एक्सेप्ट कर रहा है. हाँ. Yes. चलेगा. 6 ones followed by 2 0. Yes, sir. हो रहा है. ओके. दूसरा मैं बोलता हूं 1 0 1 0 1. No, sir. ये नहीं. क्यों?
क्योंकि ये भी तो है ना, Div- नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 3। नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2. 2। तो ये होना चाहिए, बिकॉज दिस 3 इज डिविजिबल बाय 3 एंड दिस 2 इज डिविजिबल बाय 2। चलो चेक करते हैं। 1 0 1 0 1 है ना, तो यहाँ पे गया मैं 1, फिर यहाँ पे गया 0, फिर यहां से गया ये 1, फिर यहां से गया ये 0 और फिर गया 1, आ गया वापस। Yes, sir. तो मतलब क्या है? इट इज एक्सेप्टिंग ऑल द स्ट्रिंग, Yes, sir. which has number of ones are divisible by 3 and number of zeros are divisible by 2. Getting it? Yes, sir. So which is the correct answer? Option A is the correct answer. Understood? Yes, sir. So here एक मैं आपको बता देता हूं कि अगर ऐसा पूछा है आपको कि ये नहीं दिया है, दिस डायग्राम इज नॉट गिवन, इफ दे आस्क यू कि द फॉलोइंग how many number of states will be there in a finite state machine which will accept all those binary string in which number of ones are divisible by 3 and number of zeros are divisible by 2. सेम क्वेश्चन, लेकिन उसने डायग्राम ना देते हुए ये पूछा कि वो फाइनाइट ऑटोमेटा में स्टेट्स कितनी रहेंगी। तो पहले देखना कि क्या पूछा है, नंबर ऑफ वंस कितने हैं? नंबर ऑफ वंस 3. डिविजिबल बाय 3. 3 and number of zeros divisible by 2। तो आप देखना कि क्या है, वो क्या पूछा है, कौन सी डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 2 पूछा है, तो इनको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 कर दो, so that many number of states are there। अच्छा सर, वो हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया तो 3 + 2 + 1 कर सकते हैं ना? मतलब कौन सा? लास्ट क्वेश्चन किया था ना, n = n + 1। नहीं नहीं नहीं, वो स्ट्रेट था, फॉलोड बाय फॉलोड बाय फॉलोड बाय, ये ऐसा नहीं है, ये ग्रिड है, ये 3/2 का ग्रिड है। और दिस ग्रिड इज पॉसिबल फॉर दिस आल्सो, डिविजिबल बाय 2 and the number of ones are divisible by 2 and number of ones are divisible by 3। only thing is that क्या करना पड़ेगा, 1 की जगह पे 0 कर देना पड़ेगा और 0 की जगह पे 1 करना पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ स्टेट्स विल रिमेन सेम। यस। ठीक है, समझ लो, इसके बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन आपको फायर करने वाला हूं अभी। ठीक है ना, मतलब इट डजंट मैटर कि कौन किससे डिविजिबल है, राइट? आपको अगर नंबर ऑफ स्टेट्स वाला क्वेश्चन आया तो आपको देखना है कि कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, और वो जो जो दो नंबर या दो नंबर से किसी ने बोला है कि ये डिविजिबल है, तो नंबर ऑफ स्टेट अगर पूछा है तो वो दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करके आप स्टेट्स बता दो। गेटिंग इट? यस सर। तो सिंपल है, अगर बोला है आपने कि नंबर ऑफ 1 आर डिविजिबल बाय 3, तो आप क्या करोगे, ये मैं मिटा दूं एक बार, मैं आपको एक ड्रॉ कर देता हूं सिंपल, तो ताकि आपको बाकी कोई भी क्वेश्चन इस ऐसे टाइप के कुछ भी पूछे तो यू आर एबल टू आंसर इट। अगर मेरे को किसी ने पूछा होता कि नंबर ऑफ वंस आर डिविजिबल बाय से 2, ठीक है, मैं उल्टा ड्रॉ करता हूं अभी, एंड नंबर ऑफ जीरोस आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अगर ऐसा पूछा किसी ने तो आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे? सिंपल, ब्लाइंडली। नंबर ऑफ वंस किससे डिविजिबल है? 2 से, तो हम क्या करेंगे, एक 1 से नॉन इस पे जाएंगे, नॉन फाइनल पे, और दूसरा जैसे ही 1 आ गया तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो अभी कितने भी रहने दो, है ना, नंबर ऑफ वंस सपोज 4 1 है तो अगेन इट विल बी एक्सेप्टेड, 2 1 है एक्सेप्टेड, 0 1 है एक्सेप्टेड, 6 1 है एक्सेप्टेड, ऑल दोज नंबर्स, मतलब इवन नंबर्स के लिए ये मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा बना दिया, इट विल एक्सेप्ट ऑल द नंबर्स ऑफ वंस व्हिच आर डिविजिबल बाय 2। यस सर। है ना?
और क्या पूछा है, नंबर ऑफ जीरोस आर डिविजिबल बाय 3। अगर 3 के लिए पूछा है तो इस तरीके से बना दो आप ग्रिड, एक जीरो जाएगा तो यहाँ जाएगा, दूसरा जीरो जाएगा तो यहाँ जाएगा, और तीसरा जीरो के लिए आप वापस लेके चले जाओ उसको यहाँ पे फाइनल पे। यस सर। है ना, ये 3 कितने भी नंबर ऑफ 3 जीरो एक्सेप्ट करेगा। डन। अब क्या करना है आपको, जैसे ये पैटर्न मिल गया ना, आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए 1 और वर्टिकल लाइंस के लिए 0 कर दो ब्लाइंडली, और ये 3/2 का ग्रिड बना दो। ये 1 रहेगा, यहाँ पे 0, और यहाँ से वापस ये जाएगा 1 पे, फिर से ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये वापस यहाँ जाएगा 1 पे, राइट। और फिर 0 के लिए आप बोल दो कि यहाँ पे 0 रहा तो नीचे जाएगा, यहाँ पे 0 रहा तो नीचे जाएगा, और 1 रहा तो वापस, सॉरी 0 तीसरा 0 के लिए वापस भेज दो। अब देखो ये कोई भी पैटर्न ले लो आप, और कोई भी कॉम्बिनेशन में 0 1 1 1 0 3 चाहिए, ओके, और ये 1, ठीक है। नाउ टेल मी दैट कि नंबर ऑफ वंस जो है वो डिविजिबल बाय 2 है यस सर। है ना। नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 4। नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पे, 4, एंड 4 इज डिविजिबल बाय 2। एंड नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3, which is divisible by 3, है ना। यस सर। तो देखते हैं 0 1 0 1 1 0 1 एक्सेप्टेड है क्या, देखते हैं 0 1 0, ठीक है। देन व्हाट इज 1 1 0 एंड 1 एक्सेप्टेड। यस सर। सो अगर दूसरा क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा होता कि नंबर ऑफ वंस इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड नंबर ऑफ जीरोस इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, तो कैसे बनता आपका ये ग्रिड, कैसे बनता 3/3 का, यहाँ पे और एक स्टेट आ जाता। है ना, ये वाला यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये क्या करता, ये 1 और फिर यहाँ से वापस 1, और फिर से यहाँ से 1 और यहाँ से वापस 1, यस और नो। सर वो आपने कैसे निकाला, फिर से बताओ ना, कंफ्यूज हो रहे। ओके, ये क्या करना है आपको, सपोज नंबर ऑफ 1 पूछा मेरे को, नंबर ऑफ वंस क्या है, डिविजिबल बाय कोई भी नंबर बताओ आप, लेकिन छोटा बताओ ताकि मेरे पास स्पेस रहे उतना। 2 2 और नंबर ऑफ वंस डिविजिबल बाय, चलते 3 3 करता हूं मैं, ठीक है, चलो ठीक। दोनों भी 3 3। तो जैसे ही अगर किसी ने, अगर ऐसा क्वेश्चन आया होता कि कितने स्टेट है, तो मैं क्या करता, ये जो डिविजिबल वाले नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 स्टेट शुड बी देयर। यस सर। ठीक है ना, यहाँ पे देखो कितने स्टेट है, 6। क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ वंस आर डिविजिबल बाय 3 और नंबर ऑफ जीरोस आर डिविजिबल बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। यस सर। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, जैसे ही आपने 9 आया तो 3/3 का ग्रिड बना, बन गया। यस सर। और जो इनिशियल है उसी को फाइनल बना देते हैं, बनाना पड़ेगा क्योंकि दोनों वो डिविजिबल है, तो ही वहां पे पहुंचना चाहिए। तो सी दैट अभी हम क्या करेंगे, अभी तो इट डजंट मैटर कि 1 कहां पे लेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ 0 चाहिए, ठीक है। तो आप बोल दो, ठीक है, इसके लिए मैं 1 ले लेता हूं। एक 1 डिविजिबल है क्या 3 से, नो सर। नहीं, तो इसलिए वो नॉन फाइनल पे पहुंचा। 2 1 डिविजिबल है क्या 3 से, नो सर।
नहीं, लेकिन 3 1 जो है डिविजिबल है 3 से, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंचना चाहिए, फाइनल में। यस सर। तो इसलिए मैंने उसको फाइनल में पहुंचा दिया, यस सर। ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, वैसा ही 0 के लिए किया। एक 0 है क्या डिविजिबल 3 से, इसलिए उसको नॉन फाइनल पे लेके गया। दूसरा 0 है क्या, 2 0 रहे तो डिविजिबल है क्या 3 से, नो सर। नहीं। लेकिन जैसे ही तीसरा 0 मिल जाएगा, आई गो टू द फाइनल स्टेप, यस सर। ठीक है। अभी मुझे बताओ, एक 0 और 2 1, ये है क्या डिविजिबल बाय 3, नहीं। तो देखो क्या हो रहा है कि एक 0 लिया और उसको यहां पे लेके गया 1 पे, एक 0 1 1 हो गया, डिविजिबल है क्या, नहीं है। एक 0 2 1 डिविजिबल है क्या, नहीं है, राइट। एक 0 3 1, 3 तो डिविजिबल है 1 से, मतलब नंबर ऑफ वंस आर डिविजिबल बाय 3, बट नंबर ऑफ 0 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो इसलिए वो भी कहां पे पहुंचेगा, इस नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंचेगा। गेटिंग इट। यस सर। है ना। तो ये वाला पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो है, दो इधर लेके जाओ और तीसरे पे वापस उसको पहले पे लेके चले जाओ। तो सिंपल, आप मैं इसको 1 1, और जैसे ही तीसरा मिलता है मैं उसको यहाँ पे लेके चल जाता हूँ, ठीक है। यस सर। और 0 के लिए वर्टिकल, तो ये यहाँ पे 0, ये 0, और तीसरा 0 तो ऊपर, ये पहला 0, ये दूसरा 0, और तीसरा 0 मिलता है तो ऊपर, राइट। दिस इज अ ग्रिड, 3x3 का ग्रिड बनाया मैंने यहाँ पे। यहाँ दिस इज व्हाट 3x2 का ग्रिड, क्योंकि दिस डिविजिबल बाय 3 and 2 है, इसलिए ये डिविजिबल बाय 3 and 3 है, तो 3x3 का ग्रिड। यस सर। Getting it? So now you can take any number which are divisible by 3, number of zeros and number of ones. So you can take 3 4 5 6 7, 7 1 है suppose. So you assume that 7 ones are accepted or not. 1 2 3 4 5 6 7 not accepted. ठीक है. So I can take 1 0 1 0 1 0. ये वाला नंबर एक्सेप्टेड होता है क्या, देखो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। देखते हैं होता है क्या। 1 0 1 0 1 and 0. Getting it? यस सर। Are we reaching at the final state after reading this string? 1। नो सर। क्यों, देखो पहला 1 रीड किया, यहां से यहां आया, हाँ फिर 0 यहां से सर। यहां आया, फिर 1 यहां से यहां आया, फिर 0 ये वाला पाथ फॉलो किया, फिर क्या है 1, तो ये वाला पाथ फॉलो किया, हाँ और फिर सर। क्या है 0, तो ये वाला पाथ फॉलो किया, यस सर। रीचिंग एट द फाइनल स्टेट। यस सर। तो अगर आपने ऐसा ग्रिड बनाया ना, तो ये कोई भी पैटर्न में रहने दो, कैसा भी रहने दो, कंटिन्यूअस रहने दो, एट रैंडम रहने दो, फिर भी दिस विल हेल्प यू आउट टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग। गेटिंग इट? यस सर। या चलो, अब मैं वापस आपको पहले वाला क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। चलो इसको डिस्कार्ड।
अब देखो कितना, अरे सॉरी, ये वाला क्वेश्चन था। Okay, once you understand that concept, no, you will find it out. This question is very much simple. आप एक रीड करो, अभी क्वेश्चन रीड करो। सर 48। एक्सेलेंट, 48 सर। ये तो करना था। मैंने इसलिए बोला था आपको कि आप ये क्वेश्चन को आप अज्यूम करो इस तरीके से। तो क्या बोला था उसने, नंबर ऑफ ए जो है दैट इज डिविजिबल बाय 6, है ना। तो जो ग्रिड बनता था मेरा कैसा बनता था, ए के लिए इस तरीके से बनेगा, ये इनिशियल स्टेट, यही मेरा फाइनल स्टेट, एक ए, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए, फिफ्थ ए, और जैसे ही मेरा सिक्स्थ ए मिला, आई गो बैक टू द इनिशियल स्टेट। Yes or no? So how many states Yes, are sir. there horizontal में? 1 2 3 4 5 6, right? तो ये horizontal में रहेगा 6, और vertical में कितना रहेगा 8। नंबर ऑफ बी रहेंगे ना यहाँ पे, 1 2 3 एंड सो ऑन। सपोज ये 7वां हो गया तो अगेन इट विल कम बैक वही है 8वें पे, राइट, 8th बी पे। सो इस तरीके से ये जो ग्रिड रहेगा ये कितने बाय कितने का रहेगा, 6/8 का, यस सर। है ना, 6 कॉलम एंड 8 रोज। तो दिस वुड बी, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स आर देयर, 48। आपको ड्रॉ करने के लिए कोई नहीं बोलेगा बिकॉज इट विल टेक एक्स्ट्रा स्पेस, है ना, इट्स जस्ट अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट यू कैन डायरेक्टली फाइंड इट आउट कितने स्टेट्स हैं। बस कितने डिविजिबल बाय वाला जो नंबर है वो आपको याद रखना है, और दैट डिविजिबल बाय वाला जो नंबर है दोनों का भी उनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है, दैट मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स आर देयर। किसी ने ड्रॉ करने को भी बोला आपको तो यू कैन ड्रॉ दिस ग्रिड, सिंपल। यस सर। यस सर। चलो, so this would be the answer, right? So it's a grid machine, it's a product automata, right? So total states are 6 multiplied by 8, that is 48. Done? Done sir. So if you want to ask anything, you can ask. Okay. So far what we have done, कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया बताता हूं मैं आपको, कि we have started with Chomsky hierarchy, जिसमें हमने टाइप 3 का ग्रामर देखा। टाइप 3 का ग्रामर था रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर से क्या बना, रेगुलर लैंग्वेज। और रेगुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए मेरे पास क्या है, फाइनाइट ऑटोमाटा। फाइनाइट ऑटोमाटा कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, एक एनएफए एक डीएफए। एनएफए में बैक ट्रैकिंग आता है, इसीलिए हमको एनएफए इंप्लीमेंट करना तो सिंपल है, लेकिन उसके लिए प्रोग्रामिंग करना डिफिकल्ट है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एल्गोरिथम लगा के उसको डीएफए में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर डीएफए को प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि डीएफए में इट डज नॉट हैव एनी बैक ट्रैकिंग। गेटिंग इट? So there are 2 types of NFA, NFA without epsilon and NFA with epsilon. So NFA without epsilon और NFA with epsilon को we know the process how to get converted into DFA. और एक बार हमको DFA मिल गया तो we should go for the minimization or optimization of this DFA. तो DFA और
को हम लोग दो मेथड से मिनिमाइज या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एक है स्टैटिक बैलेंस मेथड है, दूसरा है पेयर टेबल मेथड, राइट। फिर हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन पे आए, फिर वी हैव सीन द क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, फिर क्लीन क्लोजर क्या होता है, प्लस क्लोजर क्या होता है, राइट, फिर ऑरिंग क्या होता है, कॉन्केटनेशन क्या होता है, and based on that we have seen few problems how to generate a regular expression for any given language. Getting it? Yes, sir. Okay, and then based on that, once we have completed this complete process from regular expression to minimization of DFA, then we have seen some gate question based on those topics. Done? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So what we do, this is our all about today's lecture, right? So tomorrow we'll see what is Arden's theorem, कि फाइनाइट ऑटोमाटा दिया है, फाइनाइट ऑटोमाटा से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, एंड a few problems based on that, so that tomorrow we try to finish complete regular grammar, and thereafter we start with the context free grammar. Done? Okay, sir. Yeah, this is all about from my side. If you want to ask anything, you can ask. Otherwise, we can stop over here. Chalega? Then can we see off now? We'll see you tomorrow. सर ये रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या हमें? रिकॉर्डिंग एक्चुअली तो मिलना ही चाहिए आपको, क्योंकि रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, राइट। सो आई टॉक टू द कंसर्न पर्सन कि वो रिकॉर्डिंग आपको कैसे अवेलेबल हो सकती है। ओके सर। ठीक है ना, और होना तो चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली इट गेट्स रिकॉर्डेड ऑटोमेटिकली। तो whosoever is the admin नो, जिसका मैं ये एड्रेस यूज कर रहा हूँ, ईमेल आईडी, तो उसके मेल उसके ड्राइव में जाके ये सेव हो रही है, तो मैं आई टॉक टू द पर्सन, राइट, कंसर्न पर्सन, एंड आस्क यू टू शेयर ऑल माय वीडियोस टू यू गाइस। यस सर। ओके सर। सर हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर आप वो फर्स्ट वाला जो था कल आपने असाइनमेंट दिया था सर, आप उसका सोल्यूशन शेयर कर सकते हैं क्या? फर्स्ट वाला ठीक है ना, मैं शेयर कर दूंगा वो आपसे, ठीक है। ओके सर। या चलो, बाय बाय फॉर नाउ, विल सी यू टुमारो, ठीक है। ओके, थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू। चलो बाय बाय।